नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी डेली लाइफ में होने वाली एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि हील पेन के बारे में। हील पेन के लिए हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी उन्हीं वीडियो की तरह। इसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा कि हील पेन किस वजह से होता है, क्या क्या मुख्य कारण होते हैं और इसको बहुत इजीली और बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे घर बैठे ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हील के बारे में। जो हमारी हील होती है, यानी जो हमारी एडी होती है, वो दो चीजों से बनी होती है। एक तो आपकी कैल्केनियम बोन हो गई, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है आपकी कैल्केनियम बोन, सबसे लास्ट का पार्ट होता है ये। और इसके साथ ही जो हमारा फेशिया होता है, वो पूरे पैर के हमारे पूरे तलवे में, यहाँ से हमारी कैल्केनियम बोन से होता हुआ पूरी फिंगर जो हमारी होती है पैर की, वहां तक जाके चिपक जाता है। तो यह एक फेशिया होता है जो हमें हेल्प करता है चलने में और हमारे रनिंग में, सारी चीजों में हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कुछ लोगों में आपने देखा होगा, जैसे ही वो सुबह उठते हैं और जैसे ही अपना पहला पैर जमीन पर रखते हैं तो उन्हें बहुत सिवियर पेन होता है। यह किस वजह से होता है? यह आपके जो फेशिया में टाइटनेस या फिर स्वेलिंग की वजह से होता है। यह इसका बहुत कॉमन रीजन है, यानी कि प्लांटर फैसाइटिस होना, जिसकी वजह से आपको एडी में दर्द होता है। अक्सर यह देखा गया है कि 30 से 50 साल की उम्र के बीच में जो महिलाएं होती हैं, उनमें यह परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन जो बहुत ज़्यादा मैराथन करते हैं, या फिर आपकी जॉब इस तरीके की है कि आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं और आपको इस सिटिंग जॉब है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक आप बैठे रहते हैं, पोजीशन आपकी चेंज नहीं हो पाती है, आपका जो वॉकिंग है वो भी बहुत कम हो चुका है, तो उसकी वजह से भी आपकी हील पर असर देखने को मिलता है। यह भी और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी एडी में दर्द होता है। तो लोग ये हमें कंप्लेन करते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम सिंपल ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वापस घर आ जाते हैं। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे हील में इतनी जोर से दर्द है, या फिर सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो एक शार्प शूटिंग पेन हमें परेशान करता है? तो इसका रीजन आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि 8 से 9 घंटे अगर आप लगातार खड़े रहेंगे, आपके फेशिया को आप स्ट्रेच देते रहेंगे, उसको रिलैक्स नहीं मिलेगा, लिगामेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, तो फिर इसका सीधा असर आपकी एडी पर पड़ेगा और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे आपके फेशिया में टाइटनेस होने की वजह से और वहाँ स्वेलिंग होने की वजह से फिर आपको एडी में दर्द महसूस होगा। स्टार्टिंग में आप देखेंगे आपको बहुत हल्का सा दर्द महसूस होगा, उसे आप इग्नोर करते रहेंगे, या फिर आप थोड़ा बहुत कोई ऑइंटमेंट लगा के उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर आप सेम रूटीन फिर भी फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं ला रहे हैं, तो ये पेन बढ़ता हुआ इतना हो जाएगा कि आपके इतने हाई लेवल तक पहुंच जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और उसका एग्जाम्पल है कि मॉर्निंग में जो आपको पेन होगा। तो जो रनर्स होते हैं उनमें भी यह पेन आ सकता है, क्योंकि क्या होता है, वो बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं, तो उनके फेशिया पे स्ट्रेस होने की वजह से वहाँ फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको एंड में हील पेन होना स्टार्ट होता है। हील पेन होने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि आपकी एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना, या फिर कोई फ्रैक्चर हो जाना, या फिर आपके लिगामेंट में कोई इंजरी हो जाना। तो अगर आपको हील पेन होते बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं और आपका पेन बढ़ते जा रहा है, तो इसे आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो तुरंत ही पास के किसी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक से जाकर मिले और उनसे अपना पूरा चेकअप कराएं कि किस वजह से आपको हील पेन हो रहा है। हो सकता है कि इसका और भी रीजन हो सकता है, आपकी हील में प्रॉब्लम ना हो, आपकी बैक में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर आपके बैक में कोई डिस्क का पार्ट निकल रहा होगा बाहर, जो आपकी नर्व को कंप्रेस कर रहा होगा, तो उसका सिम्टम भी होता है कि आपको पूरा पेन ट्रेवल करता है आपके नीचे। सबसे पहले आपको हील में दर्द महसूस होगा, धीरे धीरे आपको पूरी लेग में वो पेन आ सकता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। आप पहले कंसल्ट करें, अपने अच्छे से दिखाएं, अपने सारे टेस्ट कराएं कि किस वजह से आपको हील पेन हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी एक्सरसाइज का पैटर्न फॉलो करना है। तो यह तो हो गए वो रीजन जिसकी वजह से आपको हील पेन होता है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यह होता है कि आप किस तरह के फुटवियर पहन रहे हैं। सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि फुटवियर से भी क्या हमें पेन हो सकता है, तो बिल्कुल आपको फुटवियर से भी आपके हील पेन हो सकता है। अगर आप बिल्कुल अपने करेक्ट साइज का शूज नहीं पहन रहे हैं और आप वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए अपने शूज जो
परफेक्ट है उन्हें नहीं चूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको हील पेन हो सकता है। जैसे कि अगर आप जॉगिंग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक मोटा सोल वाला वो शूज चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, आप इजीली वॉक कर पाएं और आराम से अपनी जॉगिंग कर पाएं। लेकिन अगर आप ऑफिस के लिए भी, वॉकिंग में भी आप सेम उसी शूज को यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा कम थिकनेस वाला शूज आप यूज कर सकते हैं। तो जॉगिंग के लिए आपको अलग करना है और आपको ऑफिस वर्क के लिए अलग शूज पहनने हैं। बहुत ज्यादा पतले सोल वाले आपको शूज नहीं पहनने हैं, क्योंकि उनका क्या होगा, वो आपको कुशनिंग इफेक्ट नहीं देंगे, आपकी हील के ऊपर कंटिन्यू प्रेशर रहेगा और ऑफिस में 8 से 9 घंटे लगातार उन शूज को पहनने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपकी एडी की हड्डी पर वो असर दिखाई देगा। फिर आपके फेशिया में स्वेलिंग होने की वजह से फिर आपको हील पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी शूज ले तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक तो आपके साइज का करेक्ट होना चाहिए और एक आपके किस तरह की तरीके के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं उसी तरह का आपको शूज यूज में लाना है। सिंपल ऑफिस के लिए आप कम थिकनेस वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉगिंग और रनिंग करते हैं तो फिर आपको उसका सोल थोड़ा मोटा यूज करना चाहिए, जिसमें प्रॉपर कुशनिंग इफेक्ट हो, प्रॉपर शॉक एब्जॉर्बर हो जो आपकी हील को पूरा सपोर्ट दे। तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको हील पेन है, अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है, तो आप क्या करेंगे। जो आपको सुबह मॉर्निंग में इतना शार्प शूटिंग पेन होता है उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको इसके लिए क्या करना है, आपको आइसिंग करनी है। आइसिंग आपको किस तरीके की करनी है, आप सिंपल आइस क्यूब ले सकते हैं, उन्हें टॉवल में रैप करिए और अपनी हील पे आराम से 10 से 15 मिनट आप कंटिन्यू आइसिंग करिए। आइसिंग आप मॉर्निंग और इवनिंग 2 बार कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में सबसे जरूरी होता है क्योंकि रात भर आप प्रॉपर रिलैक्स रहते हैं और जब आप मॉर्निंग में उठ के जैसे ही पैर नीचे रखते हैं तो आपके फेशिया स्ट्रेच होता है अचानक से और फिर बहुत ज्यादा उसमें पेन आता है। तो पहले आपको फेशिया को रिलैक्स करना है, आपको आइसिंग करनी है 10 से 15 मिनट। उसके बाद आप देखेंगे आपको काफी रिलैक्स महसूस होगा। फिर देखेंगे आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका पेन थोड़ा कम हो जाएगा। आइसिंग करने के बाद ही आपको जो आपके घर के काम है, जैसे महिलाओं में बात करी जाए तो आइसिंग करने के बाद फिर आपको घर के काम शुरू करने हैं। इससे आपको क्या होगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा आपका काम करना, आपको पेन से भी बच जाएंगे और आपके लिए काम करना काफी आसान हो जाएगा। सेकंड आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको अपने टोस पर खड़े होना है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये होती है आपकी टो स्टैंडिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको टोस पे खड़े होकर 10 सेकंड का होल्ड पीरियड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स, फिर आपको डाउन आना है। तो ये एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है, अगर आपको स्टेयर्स है, स्टेयर्स पर आप जाके फिर अपने पंजे को हाफ जो पोर्शन होता है आपके पैर का पंजा, आपको स्टेयर्स पे रखने हैं और फिर इस तरह से आपको लिफ्ट करना है। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा और आपके जो हील पेन है वो धीरे धीरे आपको कम होता नजर आएगा। आज इस वीडियो में हमने बात करी है कि हील पेन क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं और किस तरीके से घर बैठे ही हम आसानी से इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको और भी कोई ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वाली वीडियो मिलेंगी, उन्हें आप फॉलो करें और आपको कितने % रिलीफ मिल रहा है और आपको क्या क्या परेशानी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको आंसर दे पाएँ और आपकी परेशानी भी धीरे धीरे कम हो जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें और अपने ग्रुप सर्कल में भेजें, ताकि जिन भी लोगों को इस तरह की परेशानी है और कंफ्यूज है कि क्या करें, तो इस वीडियो को फॉलो करके वो घर बैठे ही इस दर्द से छुटकारा पा सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।